बड़ा कौन, राजा भैया या बबुआ? राज की राजनीति में फंसे राजा भैया और अखिलेश यादव। राजा भैया और अखिलेश यादव में क्यों हुई अनबन? आखिर क्यों पड़ गई दोनों के बीच दरार? अनबन के बीच दफन है कौन सा राज? प्रदेश में विधानसभा चुनाव का शोर है। तमाम नेता मंत्री विधायक जनता के सामने हाथ जोड़ते नजर आ रहे हैं। चुनावी रंगमंच के बीच रंगबाजी का खेल खूब खेला जा रहा है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में रंगबाजी की बात की जाए तो राजा भैया का नाम शायद सबसे ऊपर लिखा जाएगा। कहा जाता है कि राजा भैया पर हमेशा नेताजी का आशीर्वाद रहा है, लेकिन इस बार सियासत की बिसात अलग अलग फसल पैदा कर रही है। विवादों से पुराना नाता रखने वाले रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया किसी जमाने में सपा के मुखिया अखिलेश यादव के बगलगीर हुआ करते थे, मगर अब सियासी अदावत ऐसी है कि दोनों एक दूसरे पर तंज और फप्तियां कसते नजर आ रहे हैं। जो लड़ाई मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट पर देखी गई, जहां नेताजी के चेले वर्सेस बेटे की लड़ाई थी, ठीक वैसे ही समाजवादी पार्टी ने नेताजी के बेहद करीबी कहे जाने वाले रघुराज प्रताप सिंह के खिलाफ अपना प्रत्याशी गुलशन यादव के रूप में उतारा है। खिलाफत का दौर यही नहीं रुका। अखिलेश यादव ने पहली बार राजा भैया के खिलाफ चुनावी रैली भी की। चुनावी रैली में जनता को संबोधित करते हुए कहा, इस बार जनता कुंडा में कुंडी लगा देगी। आपको सबसे पहले राजा भैया के बारे में परिचय कराते हैं। कौन है राजा भैया? आपको बता दें कि राजा भैया 1993 से कुंडा से लगातार निर्दलीय विधायक रहे हैं। वे भाजपा की कल्याण सिंह, राजनाथ सिंह और सपा की सरकारों में मंत्री भी रहे हैं। राजा भैया अखिलेश सरकार में खाद्य एवं रसद मंत्री रहे। इसके साथ ही डीएसपी जियाउल हक की हत्या में राजा भैया और उनके करीबियों का नाम आया था, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई थी, जिसका सियासी नुकसान सपा और अखिलेश को उठाना पड़ा था। सपा और अखिलेश यादव के करीबियों की माने तो राजा भैया ने अपने कुछ निर्दलीय विधायकों के साथ मिलकर राज्यसभा के चुनावों में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को वोट ना करके भाजपा को वोट किया था, जिससे अखिलेश यादव काफी नाराज हुए थे और वहीं से दोनों के संबंधों में दरार पड़नी शुरू हो गई। राजा भैया ने यूपी के विधानसभा चुनाव के पहले ही अपना सियासी कुनबा बढ़ाने की ख्वाहिश के चलते अपनी नई पार्टी जनसत्ता दल का लोकतांत्रिक गठन किया और इस चुनाव में उन्होंने 17 उम्मीदवार भी मैदान में उतारे हैं। इसलिए इस बार सपा और राजा भैया के बीच तकरार बढ़ना लाजमी है। कुंडा में नहीं गलती किसी की दाल। राजा भैया के सामने काम नहीं करता कोई भी सियासी समीकरण। किसी बड़ी बॉलीवुड फिल्म से कम नहीं है राजा भैया की जिंदगी। राजा भैया का सियासी सफर बॉलीवुड की किसी मसाला फिल्म से कम नहीं है। राजा भैया एकदम राजा की तरह रहते हैं। इनके इलाके में तो लोग उनके नजदीक कुर्सी पर बैठते तक नहीं है। छोटे मोटे मामले का निपटारा राजा भैया की पंचायत में ही हो जाता है। राजा भैया के इलाके में राजा भैया ही राजा हैं, प्रजा भी राजा भैया हैं। और तो और कहा जाता है कि राजा भैया की हर दिन एक न्याय की अदालत लगती है। लोग पुलिस से पहले राजा भैया के पास आते हैं। ये उनकी लोकप्रियता है या डर, मगर कुंडा में आज भी ऐसा ही होता है। खास बात यह है कि कुंडा में किसी भी तरह का जातीय गणित काम नहीं करता। इतिहास के पन्ने को पलटा जाए तो बसपा सुप्रीमो ने जब 1997 में भाजपा से समर्थन वापस लिया और कल्याण सिंह सरकार अल्पमत की वजह से गिरने वाली थी, उस वक्त रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने बसपा और कांग्रेस के विधायकों को तोड़कर और कुछ निर्दलीय विधायकों की मदद से कल्याण सिंह सरकार को गिरने से बचाया था। राजा भैया पर लगते हैं कई आरोप। राजनीति की दिशा और दशा तय करते हैं राजा भैया। कहा जाता है कि राजा भैया को कल्याण सिंह ने अपने मंत्रिमंडल में शामिल तो कर लिया था, लेकिन वहीं से मायावती और राजा भैया की राजनीतिक अदावत की शुरुआत हो गई थी। 2002 में बीजेपी विधायक पूरन सिंह बुंदेला की शिकायत पर राजा भैया के लखनऊ वाले घर पर छापा पड़ा और वहां से काफी हथियार मिले, जिसके बाद मायावती ने पोटा यानी कि आतंकवाद निरोधक अधिनियम के तहत उन्हें जेल भेज दिया था। उनके प्रतापगढ़ में भद्री रियासत हवेली पर भी छापा पड़ा और उनके पिता उदय प्रताप सिंह और चचेरे भाई अक्षय प्रताप सिंह को भी अपहरण और धमकी के मामले में जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया।
600 एकड़ में फैले बेती तालाब की खुदाई के दौरान काफी नरकंकाल मिले थे, जिसके बारे में तमाम कहानियां प्रचलित हैं कि यहाँ मगरमच्छ पाले जाते थे। हालांकि इस बात की आधिकारिक रूप से कोई पुष्टि नहीं हो सकी। मायावती उन्हें कुंडा का गुंडा कहकर भी संबोधित करती थी। बहरहाल राजा भैया 1993 से कुंडा से लगातार विधायक है। देखना रोचक होगा कि क्या इस बार भी राजा भैया विधायक की गद्दी पर विराजमान होंगे। देखना रोचक होगा कि क्या चुनाव के बाद अखिलेश की राजनीति नेताजी और राजा भैया के संबंधों में तकरार पैदा करती है। चुनावी पंडित और राजनीतिक विद्वान अपने अलग अलग सुझाव दे रहे हैं। स्थिति तो 10 मार्च के बाद ही साफ होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनहित टाइम्स।